आज मैंने सोचा है कि कुरान पाक हमारी एक बहुत खूबसूरत किताब, हिदायत की किताब, उसके अंदर बेशुमार इतने खूबसूरत वाक़यात हैं। तो मैंने सोचा कभी कभी आपको कोई खूबसूरत वाक़या सुना दूँगी। बेशक मेरे पास वो इल्म नहीं है, लेकिन मैं तर्जुमे के साथ कुरान जब पढ़ती हूँ तो मुझे चीज़ें वाज़ेह होती हैं। तो मेरा जी चाह रहा है कि आज हज़रत यूसुफ़ का किस्सा मैं पढ़ रही थी। बहुत से लोग हैं जो कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़े हुए, और वो इस तरह के वाक़यात सुन के यकीनन उनसे सबक लेंगे। तो सूरह यूसुफ़ में है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि यूसुफ़ और उसके भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। ये सिर्फ नबियों का किस्सा नहीं, ये किस्सा रिश्तों का है, किस्सा हसद का है, किस्सा भाइयों के दिल में पलने वाली नफ़रत का है। तो ये किस्सा हमें बहुत कुछ बताता है, समझाता है, सिखाता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब के बेटे थे, और हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से यूसुफ और एक और भाई, उन दो से हज़रत याकूब बहुत मोहब्बत करते थे। और एक दिन हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद साहब से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब समझ गए ये कोई आम ख्वाब नहीं है। उन्होंने मोहब्बत से कहा, बेटा ये ख्वाब अपने भाइयों से मत शेयर करना, मत बताना, कहीं वो हसद में आके तो हमारे लिए कोई साजिश ना कर लें। लेकिन भाइयों के दिल में तो पहले से हसद था। वो आपस में अक्सर कहते थे कि हम ताकतवर हैं, हम ज़्यादा हैं, फिर भी अब्बा जान जो है यूसुफ को क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं, यूसुफ के लिए क्यों उनके दिल में मोहब्बत है। यही हसद सोच में बदली और सोच साजिश बन गई। उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह यूसुफ को रास्ते से हटाया जाए। तो दोस्तों, एक दिन यूसुफ को खेलने के बहाने भाई अपने साथ ले गए और रास्ते में एक गहरे कुएं में उसको धक्का दे दिया, गिरा दिया, और घर आकर रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि यूसुफ को भेड़िया ने खा लिया है। हज़रत याकूब का दिल इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं था, मगर सब्र के सिवा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हो जाता, कुआं अंजाम नहीं होता, वो सिर्फ एक इम्तिहान था। अल्लाह ने यूसुफ को कुएं से निकाला, अल्लाह ने यूसुफ को गुलामी से बचाया, अल्लाह ने उसको कैद तक पहुंचाया और फिर मिस्र का ख़जानेदार बनाया। और वही भाई जो उसको ख़त्म करने के दर पे थे, एक लंबा किस्सा है, मुख्तसर आपको स्टोरी बता रही हूँ। वही भाई एक दिन उसी यूसुफ के सामने मदद मांगने के लिए सर झुकाकर खड़े हुए थे। ये किस्सा हमें सिखाता है कि हसद रिश्तों को खा जाता है और सब्र किस्मत बदल देता है। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं, अगर आपका अल्लाह पर भरोसा है, अगर आपका अल्लाह पर यकीन है, अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, वही लोग एक दिन आपके सामने झुके हुए होंगे। तो दोस्तों, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा करें और रिश्तों को जोड़े रखें, सिला रहमी करें, बहन भाइयों से प्यार करें, नफ़रतें कदूरतें ख़त्म करें। और ये वाक़या आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये मेरा वाक़या नहीं, ये आपका नहीं, ये किसी का नहीं, ये कुरान में अल्लाह ने बताया है और इस पर हमें यकीन वाजिब है। तो कोशिश करूँगी इसी तरह छोटी छोटी स्टोरियाँ आप तक पहुँचाती रहूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।